नमस्कार दोस्तों, विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस के जीएस सेगमेंट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ स्टार्ट की थी। मध्य प्रदेश की नदियों में हमने जो है वो नर्मदा नदी को कंप्लीट किया था। देन हम अब जो है वो चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सबने कल पिछले वीडियो में नर्मदा के बारे में पढ़ा था। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद जो नदी आती है वो आती है आपकी चंबल नदी। हमने उसके कुछ चीज़ों के बारे में देखा था और हमने बताया था इन्हीं चीज़ों को आपको लगभग हर नदियों के बारे में देखना होता है। सबसे पहले हमने देखा था उद्गम के बारे में देखना होता है। यदि हम किसी नदी के बारे में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि उस नदी का उद्गम अर्थात वो कहाँ से निकल रही है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये फैक्ट होता है आपका। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जनापा पहाड़ी है। हमने जिस तरह से देखा था नर्मदा नदी के बारे में कि मैकाल पर्वत से निकलती है, इसी तरह से एक पहाड़ी है आपकी जनापा पहाड़ी जो कि महू में है। और ये महू जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में पड़ता है। इसको आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। महू जो है डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी अब जाना जाने लगा है, क्योंकि जो भारत के संविधान के पिता कहे जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब, उनका जन्म हुआ था महू में। तो आपको ये याद रखना है कि जो चंबल नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो जनापा पहाड़ी से होता है। पहाड़ी नहीं पूछेंगे, शहर का नाम पूछेंगे तो इंदौर नहीं पूछेंगे तो महू आएगा, तो महू के बारे में आपको बता देना है। जनापा पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। उसके बाद आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है, यहाँ से ये उज्जैन होते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात ये है कि ये 2 बार मध्य प्रदेश में बहती है। यहाँ से ये मध्य प्रदेश छोड़ देती है मंदसौर नीमच के, यहाँ पे इंदौर से निकलती है उज्जैन होते हुए नीमच मंदसौर से मध्य प्रदेश छोड़ देती है। फिर यहाँ पे ये राजस्थान वाला जो पार्ट है, ये जो है ये राजस्थान वाला पार्ट है, और राजस्थान वाले पार्ट को कवर करते हुए फिर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। और 3 जिले मध्य प्रदेश के श्योपुर, भिंड, मुरैना से होते हुए ये जो है वो बाहर निकल जाती है और यमुना में मिल जाती है। यहाँ से आती है यमुना जो है, तो ये यमुना में मिल जाती है कौन? चंबल नदी। तो एक फैक्ट तो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो मध्य इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वो है 965 किलोमीटर। दूसरा फैक्ट जो है ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरा फैक्ट जो है ये मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है, या मध्य प्रदेश में 2 बार बहती है। एक बार जब उद्गम होता है, उद्गम होने के बाद ये राजस्थान चली जाती है। राजस्थान के बाद पुनः यहाँ श्योपुर, भिंड, मुरैना में बहती है। और ये भी आपको पढ़ा होना जो बीहड़ों का निर्माण करती है, बहुत बड़े बड़े जो है वो गड्ढ का निर्माण करती है। ये कई बार पूछा गया है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। चंबल नदी के बारे में बताइए, चंबल में बीहड़ों के बारे में बताइए, या बीहड़ या गड्ढ का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है? गड्ढ की समस्या से कौन सी नदी छूट रही है? ऐसा भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कई बार। तो आपको याद रखना है चंबल के बारे में। ये ना सिर्फ आपको एमपी के दृष्टिकोण से बल्कि भारत के भी विभिन्न एग्जाम्स की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। 965 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। क्षेत्र हम बता ही चुके हैं आपको, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। हमने पढ़ा था प्राचीन नाम भी आपको लगभग सभी नदियों के नाम याद रखने हैं। यदि उनका प्राचीन नाम आपको जो है मिल जाता है तो धर्मावती या चर्मावती 2 नाम हमें देखने को मिलते हैं चंबल के। चंबल पर जो है एक जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जो 18 मीटर का ये फॉल है, मध्य प्रदेश में नहीं बनता है, ये कोटा के आसपास बनता है राजस्थान में। और चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है ये पूछा जा चुका है, तो चंबल नदी बनाती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चूलिया जलप्रपात के बारे में पूछा जाता है। इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम बात करते हैं, तो ये जो है आपकी सहायक नदियाँ हैं कालीसिंध, सिंध, पार्वती और बनास। मध्य प्रदेश की छोटी नदियों के अंतर्गत आती हैं। मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों के अंतर्गत आता है आपका चंबल, क्षिप्रा, नर्मदा, ताप्ती और बेतवा। इनके बारे में पढ़ना होता है। बाकी ये छोटी छोटी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, कालीसिंध, सिंध, पार्वती और बनास। ये भी मध्य प्रदेश के एग्जाम्स की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। क्या इनमें से कौन सी नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, या इनमें से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? 3 ऑप्शन जो आपको सही होते हैं, चौथा गलत होता है। तो आपको देखना है परियोजनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की गांधी सागर परियोजना
जो कि नीमच में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी परियोजना है। पूछा जाता है मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन या सबसे पहली परियोजना कौन सी है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में कि ये जो है गांधी सागर डैम, जो कि कहाँ पे है, नीमच में स्थित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर भी आपको इसी चंबल नदी पे मिल जाएंगे। जवाहर सागर कोटा में स्थित है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। ये दोनों अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये दोनों राजस्थान में है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में केवल एक डैम बना हुआ है बड़ा, वो है गांधी सागर डैम, जो कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है जो कि चंबल नदी पर स्टार्ट हुई थी 1954 में। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से बाहर निकल के थोड़ा सा यूपी में बहती है और यूपी में बहते हुए यमुना में मिल जाती है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, आपको सोन नदी के बारे में पढ़ना है। और सोन के बाद आपको बेतवा के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना है। और एक और जो महत्वपूर्ण नदी है वो है क्षिप्रा। ये तीन नदियाँ भी जो है ये मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों के अंतर्गत आती हैं।